वो लड़की बिना डोर ओपन किए टैक्सी के आर पार हो जाती है। वो टैक्सी से उतरकर जाने लगती है तो अचानक से कोई एनर्जी उसे कार में ढकेल देती है। ये सब देखकर मिन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो सोचता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन तभी उसे अपने बगल वाली सीट पर वही लड़की मिलती है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है और डर के मारे टैक्सी से उतरकर भाग जाता है। तभी एक ऑफिसर टैक्सी को बीच रोड पर देख उसे हटाने के लिए आते हैं, जिस पर मिन ऑफिसर से कहता है कि मेरे कार में कुछ तो अजीब है, इसीलिए प्लीज आप जाकर उसे चेक कर लो। लेकिन जब वो ऑफिसर उस कार को चेक करते हैं तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिसके बाद मिन अपने टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो लड़की दोबारा से उसके कार में अपीयर हो जाती है। मिन उससे डर रहा था। तभी वो उससे पूछती है कि क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। मिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम जो कोई भी हो प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो आत्मा उस टैक्सी से दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जैसे ही वो उस टैक्सी से दूर जाती वो वापस से उसी टैक्सी में चली जाती, क्योंकि किसी कारण वो आत्मा उस टैक्सी से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ कब्रिस्तान के पास हम एक आदमी को देखते हैं। वो शायद किसी के कब्र पर आया था। तभी उनके पास एक पुलिस ऑफिसर का मैसेज आता है, जो उसे बता रहे थे कि आपकी बेटी का केस एक नए ऑफिसर को दे दिया गया है, जो बहुत जल्द आपकी बेटी के केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। तभी हम उस आदमी के पास उसकी बेटी की फोटो को देखते हैं। ये वही लड़की थी जिसकी आत्मा मिन के कार में थी। इस लड़की का नाम कैंग था। अब हमें वापस से टैक्सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिन कैंग के आत्मा के साथ अपने पैसेंजर्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। लेकिन कैंग के उस टैक्सी में होने की वजह से जो भी पैसेंजर मिन के टैक्सी में बैठता था उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती थी, जिस वजह से सारे पैसेंजर्स बीच रास्ते में ही उसके टैक्सी से उतर जाते थे, जिससे कि मिन को लॉस होने लगा था। मिन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने होम लोन के अमाउंट को कैसे चुकाएगा। फिर रात को वो अपने घर आ जाता है। कैंग भी उसके साथ थी, क्योंकि मिन ने अपनी टैक्सी वहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर पार्क की थी, नहीं तो कैंग की आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती और उसे घर के बाहर ही रहना पड़ता। कैंग उस जगह के आसपास देखने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उस जगह को पहले से जानती हो। फिर ग्रैंडमा जब मिन को देखती है तो वो उसे बहुत डांटती है, क्योंकि आज उसने घर आने में बहुत लेट कर दी थी। इसके बाद मिन सोने के लिए चला जाता है, लेकिन रात भर उसे बस डरावने सपने आते हैं। अगली सुबह ग्रैंडमा उसे टेम्पल पर लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन मिन उन्हें अपने साथ लेकर जाने से मना कर देता है, क्योंकि टैक्सी के अंदर तो कैंग की आत्मा थी, जिससे ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब हो सकती थी। लेकिन ग्रैंडमा उसकी एक नहीं सुनती और टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। मिन उसे टेम्पल के लिए लेकर निकल जाता है और पूरे रास्ते में ये पूछता रहता है कि आप कैसा महसूस कर रही हो। थोड़ी देर के बाद ग्रैंडमा को भी बहुत अजीब फील होने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग टेम्पल पहुंच जाते हैं। ग्रैंडमा अंदर चली जाती है। तभी मिन टेम्पल के बाहर कुछ लोगों को अपनी कार पर झाड़ फूक करने के लिए कहता है, लेकिन इस झाड़ फूक से कैंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो मिन से कहती है कि वो ये सब बंद करवा दे, क्योंकि इससे उसके कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जिसके बाद मिन झाड़ फूक बंद करवा देता है। तभी मिन को एक कॉल आता है, जो कि एक डॉक्टर का था। मिन डॉक्टर को लेकर निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी अजीब फील नहीं होता। जिसके बाद कैंग उससे कहता है कि क्या तुम देख रहे हो कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी वजह से नहीं हो रहा था। इसके बाद मिन डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के बाहर ही एक लड़की को एम्बुलेंस से बाहर लाया जा रहा था। इस सीन को देखकर मिन को कुछ याद आने लगता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि उसी डॉक्टर ने मिन की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। इसीलिए मिन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाता है। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर मिन को उसकी फ्रेंड सूरी भी मिल जाती है, जिसके बाद मिन उन दोनों को ही थैंक यू बोलता है। कैंग भी ये सब देख ही रही थी। फिर मिन अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर कैंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज वो टैक्सी को घर के पास ही पार्क करे, क्योंकि बाहर लाइट्स नहीं रहती तो उसे बहुत डर लगता है। जिस पर मिन कहता है कि भला किसी भूत को अंधेरे से डर कैसे लग सकता है, लेकिन वो उसकी बात मानता है और टैक्सी को अपने घर के पास पार्क कर देता है। अब कैंग को वो घर और उसके आसपास का एरिया और भी ज्यादा जाना पहचाना लगने लगा था, लेकिन मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह कैंग मिन के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि पिछली रात मिन ने उसे बता दिया था कि उसे अपना होम लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है। कैंग कहती है कि अब से पैसेंजर को तुम पीछे बैठाना, मैं आगे बैठ जाया करूंगी। फिर रास्ते में उन्हें एक पैसेंजर मिलता है। मिन उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आकर बैठने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं? मिन उसकी बात समझ नहीं पाता और उसे हाँ बोल देता है, लेकिन तभी वो आदमी कार के दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाता है और ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मिन अपनी टैक्सी साइड में पार्क करके कहता है कि मेरी टैक्सी कोई भूतों का अड्डा नहीं है, मुझे तो एक पे एक फ्री मिल गया। जिसके बाद मिन गुस्से में अपनी टैक्सी को बेचने के लिए चला जाता है, ताकि उन भूतों से उसे छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ पर उसे एक और भूत मिल जाता है और वो मिन से हाथ जोड़कर उसे हेल्प करने
करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि उस आदमी की मौत से पहले उसकी बेटी की जान खतरे में थी और वो उसके इलाज के लिए गोल्ड की ज्वेलरी बेचने के लिए जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर वो मिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन गोल्ड को उसकी बेटी को जाकर दे दे। मिन उनकी बातों को मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वो बच्ची अकेली थी। फिर जैसे उसकी मॉम अंदर से बाहर आती है, वो अपने मॉम से कहती है कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि डैड के एक दोस्त आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि डैड ने उन्हें मुझे ये देने को कहा था। ये सब देखकर उस बच्ची की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उन्हें देखकर मिन, कैंग और तीसरा भूत भी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर बच्ची के डैड भी खड़े थे जो बहुत खुश थे, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी, तो अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई थी। तभी वो बच्ची मिन के पास आती है और उसके हाथ पर एक गोल्डन रिंग रख देती है और कहती है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि जब मेरा दोस्त तुम्हें ये रिंग्स देने आए तो तुम एक रिंग उन्हें दे देना। ये सब देखकर मिन बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी कैंग उसे एक आइडिया देती है। वो कहती है कि अब जब दो आत्माएं पहले से तुम्हारी टैक्सी में है, तो अब कोई पैसेंजर तो तुम्हारी टैक्सी में आने नहीं वाला। इसीलिए क्यों ना तुम अपनी टैक्सी को एक घोस्ट टैक्सी बना दो, जहाँ पर तुम आत्माओं के आखिरी इच्छा को पूरा करोगे और इसके बदले तुम्हें ऐसे ही गोल्ड या फिर पैसे मिल सकते हैं। मिन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो सपना देखने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है। तभी वो तीसरा भूत, जिसका नाम मिस्टर बियोन था, वो उसे बताते हैं कि उनके पास कई सारे सोने के बिस्किट हैं, यानी कि एक ही बार में मिन अपने सारे लोन को चुका पाएगा। इसीलिए वो तुरंत मिस्टर बियोन के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन घर पहुंचकर मिस्टर बियोन मिन से कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोने की बिस्किट है। ये सुनने के बाद मिन बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये घोस्ट मिलकर तो मुझे पागल ही कर देंगे। तभी मिस्टर बियोन उसे अपनी एक आखिरी इच्छा के बारे में बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनकी एक वाइफ है। जब वो जिंदा थे तो उनका सपना था कि वो अपनी वाइफ को एक बाथटब दिलाए, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे कि वो बाथटब अफोर्ड कर पाए। लेकिन अब जब वो मर गए थे तो वो अपनी वाइफ को ये गिफ्ट देना चाहते थे, मतलब कि गोल्ड बार बेचकर अब मिन को बाथटब लेना पड़ेगा और इसके बाद जो पैसे बचेंगे सिर्फ वही मिन को मिलेगा। मिन बियोन की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ आने से पहले तो उसने कहा था कि उसके पास ढेर सारे गोल्ड्स के बिस्किट हैं। इसीलिए वो गुस्सा होकर अपने घर के लिए निकल जाता है और मिस्टर बिन वहीं रह जाते हैं। कैंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मिन यहाँ पर बहुत नाराज हो चुका था, इसीलिए वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। फिर जब वो घर आकर ग्रैंडमा से बात कर रहा था तो उसे याद आता है कि बचपन में उसकी माँ उसे बाथटब में नहलाती थी। इसीलिए अगले दिन वो कैंग को लेकर मिस्टर बियोन के घर के लिए निकल जाता है। तभी कैंग सोचती है कि भले ही मिन दिन रात पैसा पैसा करता रहता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बियोन उसे देखकर बहुत खुश होता है। मिन बियोन के घर उसका कजन बनकर गया था। बियोन की वाइफ उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। फिर वो मिस्टर बियोन की वाइफ सू को किसी काम में बिजी करके मिस्टर बियोन के छुपाए हुए जगह से जाकर उस गोल्ड बिस्किट को निकाल कर अपने पास रख लेता है। प्लान एकदम सक्सेसफुल था, पर तभी सू को किसी आदमी का कॉल आता है। वो सू से कहता है कि आपके हस्बैंड का कॉम्पनसेशन अमाउंट प्रोसेस हो चुका है, आप उसे ले जा सकती हो। दरअसल मिस्टर बियोन की मौत कंपनी में काम करने के दौरान हुआ था और इसके बदले कंपनी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट देने वाली थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अचानक से मिस्टर बियोन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो उनकी वाइफ से दुख बांटने लगती है और इसके बाद वो खुद ही मिस्टर बियोन का मेमोरियल भी अरेंज करती है। वहाँ पर उसकी मॉम कीवी रखती है, जिससे मिस्टर बियोन को एलर्जी थी, मगर वो कहती है कि ये मेरे बेटे का फेवरेट है। ये सब देखकर मिस्टर बियोन मिन से कहता है कि मेरी मॉम तो मुझे ऑर्फनेज में काफी साल पहले छोड़कर चली गई थी, मगर अब ये वापस कैसे आ गई। बियोन की मॉम सू से पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसी थी। सू बताती है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए साथ में रहते थे और इसी बात का फायदा उठाकर वो लेडी सारा कंपनसेशन अमाउंट क्लेम कर लेती है, क्योंकि ऑफिशियली बियोन और सू हस्बैंड वाइफ नहीं थे। कंपनसेशन वाला अमाउंट जब मिस्टर बियोन की मॉम ले लेती है तो मिस्टर बियोन को एक जोर का झटका लगता है, लेकिन मिन को लगता है कि वो मिस्टर बियोन की असली माँ नहीं है। बियोन की माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसे भी पता नहीं था कि उसकी माँ बूढ़ी होकर कैसी दिखती है। इसीलिए मिन उस लेडी का पीछा करके उनके घर पहुँच जाता है। यहाँ पर उसे उनकी एक फोटो मिलती है, पर यहाँ उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। इसके बाद वो मिस्टर बियोन से पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि ये आपकी असली मॉम है। मिस्टर बियोन बताते हैं कि उनकी मॉम के राइट हैंड पर एक चोट का निशान था। मिन के चेक करने पर उसे इस लेडी के हाथ पर भी सेम वैसा ही निशान मिल जाता है। लेकिन फिर बियोन की मॉम मिन और सू पर ये इल्जाम लगा देती है कि उन दोनों ने मिलकर उनके बेटे को मार दिया। ये सब सुनकर सू वहीं बेहोश हो जाती है। कैंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर डोजिनो ने बताते हैं कि सू तो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट है, इसीलिए उन्हें अपना ख्याल